अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें इस्लामाबाद से जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान से। अलीमा खान की मुलाकात हुई। तकरीबन 5 से 6 घंटे गुजारने के बाद अलीमा खान और बुशरा बीबी अडियाला जेल से रवाना हुए। क्या बाहर आके एक अहम तरीन पैगाम दिया वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने बड़ा कुछ करने की, बड़ा कुछ वाजे करने की कोशिश की, बड़ा कोशिश की कि दिखाया जाए कि हम कितने ज़बरदस्त और हक के साथ खड़े होने वाले जजेस हैं। और फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या दिखाई दे रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक और खबर है कि जाती उम्रा के बाहर से एक मशकूक डिवाइस बरामद हुई है। शरीफ खानदान की रिहाइशगाह के करीब से मशकूक डिवाइस बरामद। मशकूक डिवाइस एंट्री गेट के पास से मिली है। बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब कर लिया गया। उमर दराज गोंदल ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। एबीएन न्यूज़ से गालिबन उन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक की। और अब वो जाती उम्रा जाने वाले तमाम तर रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ये क्या मामला है, इस पर भी बहरहाल जो मजीद अपडेट्स आएंगे उस पर आपको बताएंगे। लेकिन आज आदिल बाज़ाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदिल बाज़ाई को डी सीट कर दिया गया था वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। यानी ये खबर तो अब आपकी नज़र से गुजर चुकी होगी, लेकिन मुझे हंसी और हैरत इस बात पर आती है कि मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला नवाज शरीफ, यानी इस हद तक आ चुकी है उनकी सियासत कि एक नौजवान को, यानी उनके ख़ानदान को, जिस तरीके से उनके कारोबार को और हर चीज़ को तबाह करने की कोशिश की गई, एक नौजवान को आप डी सीट कर रहे हैं महज इसलिए कि आपको एक एक मखसूस नशस्त मिल सके, इसलिए कि आपका नंबर गेम किसी तरह से पूरा हो सके। और इस तरह से जो इशारों पर आपको पीछे से कहा जाता है उसी के ऊपर आप नाचने लग जाते हैं। यानी नवाज शरीफ ने आज जिस तरीके से आदिल बाज़ाई वाले मामले के ऊपर मजीद वो एक्सपोज हुए। आदिल बाज़ाई आज जिस तरह से मतीउल्लाह जान और कुछ सहाफ़ियों से उन्होंने जब बातचीत की सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल कर, तो वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैंने हमेशा मास्क पीटीआई का पहना है, झंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता था, सीट में तहरीक इंसाफ की जीता हूँ, लेकिन महज ये कहकर कि नहीं जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, ये मेरा बंदा है। यानी वो बंदा खुद कह रहा है कि मैं कौन सी जमात के साथ हूँ और जानबूझकर उसको दूसरी तरफ करने की कोशिश की गई, फिर डी सीट किया गया और आज वापस बहरहाल उनकी सीट उनको मिल चुकी है। तो उनको ये जीत भी मुबारक हो। वो खड़े रहे जिस तरीके से डट कर, उनके कारोबार को जिस तरीके से इफेक्ट करने की कोशिश की गई, तमाम तर चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन ये वक्त, ये दौर, ये सब कुछ गुजर जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ का जो जो चेहरा है, मतलब मजीद एक्सपोज होकर जो है ना वो सामने आ चुके हैं कि एक मखसूस नशस्त के पीछे उन्होंने जमहूरियत की और वोट को इज्जत दो और क्या कुछ उन्होंने नहीं बोला था, हर चीज़ की धज्जियां उड़ा दी हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी 6 घंटे गुजारने के बाद अडियाला जेल से बाहर आई और 190 मिलियन पाउंड केस में आज अडियाला जेल पहुंची बुशरा बीबी। उनकी जो वारंट गिरफ्तारी थे, नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी, वो जारी कर दिए गए थे, अब उनको मनसूख कर दिया गया और गालिबन 13 दिसंबर तक समात को मुलतवी तो कर दिया गया है। लेकिन अब हुआ क्या है, अडियाला जेल से बाहर निकलते ही 12 दिसंबर तक समात मुलतवी हो चुकी है और इमरान खान और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए हैं। इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस 342 के सवालनामों के जवाब दाखिल हो चुके हैं। बुशरा बीबी के पेश होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख, समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। 6 घंटे गुजारने के बाद जब दोनों बाहर वापस आई, पहले तशवीश भी बड़ी हो रही थी कि 6 घंटे गुजर चुके। इमरान खान अलीमा खान की ऑब्वियसली मुलाकात 6 घंटे अंदर गुजारे, बातचीत, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़। पैगाम अलीमा खान जो बाहर लाई है वो ये है कि इमरान खान ने 2 मुतालबात रखे थे। एक, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ साने इस्लामाबाद उसके ऊपर। और ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो JIT बनेगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जजेस, इसमें डेफिनेटली मंसूर अली शाह साहब है, मुनीब अख्तर साहब है, उनके ऊपर मुश्तमिल ये पूरी कमेटी बनेगी। उसके साथ साथ दूसरा, तमाम तर जो वर्कर्स हैं उनकी जो कैदी है उनकी रिहाई। लेकिन अगर ये नहीं माने जाते तो फिर सिविल नाफरमानी तहरीक, और उसमें इमरान खान का जो टारगेट है या इमरान खान का जो फोकस है ज़्यादा वो लगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ओवरसीज़ जो तरसलात ज़र है, जो रेमिटेंसेज वो भेजना बंद करें, डॉलर्स अपने भेजना बंद करें ताकि हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाए। ये पैगाम अलीमा खान बाहर लाई एक मरतबा फिर से कि इमरान खान ने 2 मुतालबात दिए, अगर वो नहीं माने जाते तो फिर अगला वही इमरान खान का प्लान है। लेकिन पिछले 48 घंटों में हम 3 से 4 मरतबा सुन चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजलास कर रही है, बैठ के बातचीत हो रही है कि किस तरीके से इसके ऊपर एक लाहेअमल तैयार किया जाए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर। लेकिन कोई बहरहाल अभी तक कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आ सकी। इमरान खान ने मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म के ऊपर FIR के हवाले से बात की थी, साना इस्लामाबाद के हवाले से, उस पर भी कुछ सामने नहीं आ सका अभी तक कि एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लाहेअमल क्या है। लेकिन उसके हवाले से अली मीन गंडापुर ने आज एक तकरीर की है और उसमें उन्होंने अलबत्ता ज़रूर कहा है कि वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि आर्मी चीफ का शुक्रिया, इसने इस्लामाबाद को खाली करवाया, और आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमारा क्या लेना देना, हमें तो हुकूमत की तरफ से हुक्म मिला था। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। यानी वज़ीर आज़म आर्मी चीफ पर डाल रहे हैं और आर्मी चीफ कह रहे हैं कि इस मामले से हमारा लेना देना नहीं था। ये आज जो गुफ्तगू की इसके साथ महमूद खान अचकज़ई भी बोल पड़े। वो कह रहे हैं कि हम इस चोर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खुदारा जिनके बच्चों को तुमने गोलियां मारी हैं इनसे माफ़ी मांगो। गोलियां बरसाने से मुल्क नहीं चलेगा, लोग अपने हकूक़ के लिए निकलेंगे और इनमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी
बिल्कुल आगे मौजूद होगी। सो वो जो आवाज़ें दबाने की कोशिश की जा रही है, गोली क्यों चलाई, सवाल ना किया जाए, इसके ऊपर जो सहाफ़ी सवाल कर रहा है उसके गिर्द घेरा तंग कर दे, ट्विटर अकाउंट्स हैक किए जा रहे हैं। यानी बेशतर सहाफ़ियों के ट्विटर अकाउंट्स या ब्लॉक कर दिए गए या रीच को कम करने के लिए उनको रिपोर्ट कर दिया गया। इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। अब ये जुर्माना क्यों आयद किया आईनी बेंच ने, आईनी अदालत ने, कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने कहा कि इससे पहले कि ये बेंच जो सिविल्स का ट्रायल है फौजी अदालतों में उसके ऊपर कोई फैसला महफूज करे, उससे पहले 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो दरखास्तें पड़ी हैं उनको निपटा लें। कल को अगर 26वीं आईनी तरमीम ही कल अदम हो जाती है तो फिर इस तमाम तर चीज़ का कहाँ स्टैंड करेगा। तो पहले उसको इस बात के ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोकेल इस कदर भरम हुए और उन्होंने कहा कि ये एक वेग सी, एक फारिग सी दरखास्त है, इस पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, 20,000 रुपये जुर्माना ही कर दिया है। अब कहा यह जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जवाद एस ख्वाजा के बड़े गहरे और करीबी ताल्लुकात हैं, तो शायद ये जुर्माना जो दिल के अंदर बुग़्ज़ है मंसूर अली शाह साहब को लेकर इन जजेस का, वो भी शायद सामने आया है। ये जुर्माना शायद इनडायरेक्टली मंसूर अली शाह साहब को ही किया गया है। अब इस सुप्रीम कोर्ट की बेंच का मूड ये लग रहा है कि ये शायद फौजी ट्रायल अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल को अलाउ कर देंगे, इजाज़त दे देंगे, क्योंकि ये वो बेंच है जो किसकी ईमा के ऊपर बना है, जो किसकी मंशा के ऊपर बना है वो हम सब जानते हैं, किसकी मर्जी के ऊपर ये बेंच बना है वो हम सब जानते हैं, किसके मन पसंदीदा लोग इसके अंदर मौजूद है हम सबको पता है। तो ये बेंच अल्टीमेटली वही करेगा, बेशक ये बड़े बड़े रिमार्क्स दें, बड़ी बड़ी बढ़के मारे, अल्टीमेटली ये बेंच माजरत के साथ वही करेगा जो इनको पीछे से हुक्म मिलेगा। और 20,000 रुपये जुर्माना जवाद ख्वाजा को हुआ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो मामला है फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल, इस मामले के ऊपर एक मरतबा ये मामला जब कलअदम करार दिया गया था कि ट्रायल नहीं हो सकता सिविलियंस का फौजी अदालतों के अंदर, तो उस वक्त क्या हुआ था कि बजाय इसके कि ये जो तमाम तरह इस वक्त कैदी मौजूद है फौजी मिलिट्री ट्रायल के पास या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, मिलिट्री कस्टडी में, उनको वापस सिविलियंस के हवाले किया जाता, नहीं किया गया, बल्कि दोबारा से उसी कानून के ऊपर चला जा रहा है कि नहीं वो वाला जो फैसला आया था उसको कलअदम करार देकर जो सिविलियंस उनको मिलिट्री ट्रायल के हवाले किया जाएगा। आज हफीजुल्लाह न्याजी जो हसन न्याजी के वालिद हैं वो भी मौजूद थे अदालत में। अदालत ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि इसको क्या करना चाहिए, इस मामले को कहाँ लेके जाना चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त जितने भी लोग फौजी अदालतों में मौजूद हैं वो जिस्मानी रिमांड या फिजिकल रिमांड के ऊपर है, उनका जुडिशियल उनको नहीं किया जा रहा। यानी मामले को इस कदर कॉम्प्लिकेट कर दिया गया और जुडिशियल उनको इसलिए नहीं किया जा रहा कि अगर वो जुडिशियल हो जाते तो उनकी ज़मानत के लिए दरखास्त जाएगी, तो उनको फिजिकल के ऊपर ही रखा। इसलिए हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने बाकायदा तौर पर कहा कि बिल्कुल ये जो मामला है इसको मतलब इस तरह से करना चाहिए ताकि उसके ऊपर ज़मानतें डाल के अगर जो फिजिकल रिमांड के ऊपर है तमाम तर कैदी, तो उनको किसी तरीके से जुडिशियल के ऊपर लाया जाए। ये फौजी अदालतों वाला मामला। और इस पर एक और सवाल सामने आया कि जो कोर कमांडर हाउस है, क्या कोर कमांडर हाउस जो है वो कोई कोर कमांडर का दफ्तर था या कोर कमांडर का घर था, या वो जना हाउस है जो सिविलियंस की कस्टडी में आता है। इसके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हुए, जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से या अगली जानिब से ये कहा गया कि इस पर अभी कुछ हम कंफर्म नहीं बता सकते कि वो मतलब इस पर कोई बयान जमा नहीं करवाया जा सकता कि वो अटॉर्नी जनरल का दफ्तर था या एक जना हाउस ही उसको करार दिया जा सकता है, या इसके साथ साथ वो कोर कमांडर का घर था, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। सो सिविलियन ट्रायल्स फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल, इसके ऊपर इस अदालत का जो मूड आज लग रहा है वो इस 20,000 रुपया जुर्माना जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा को किया गया है उससे बहुत हद तक वाज़ेह हो रहा है कि ये मामला किस तरफ जाएगा। लेकिन उसके साथ आज इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इमरान खान को आज एक आई विटनेस अकाउंट, यानी इमरान खान से आज बाज़ाब्ता तौर के ऊपर बुशरा बीबी की पहली मुलाकात अडियाला के अंदर 26 नवंबर के वाक़े के बाद बुशरा बीबी ने डेफिनेटली उनको बताया होगा किस तरीके से वहाँ पर वो आखिरी वक्त तक मौजूद थी, अकेला छोड़ा गया, क्या मामला हुआ, वो जो कितनी सारी बातें निकल कर आई थी, अली बिन गड्ढापुर के गार्ड से ज़बरदस्ती उनको गाड़ी में बिठाया, तो वो सारी बातें आज इमरान खान तक पहुंची होंगी। देखते हैं उसके ऊपर क्या मामला निकल कर सामने आता है, क्योंकि कल मंगल का दिन है, कल इमरान खान से फैमिली की मुलाकात का दिन भी है। लेकिन आज भी अलीमा खान ने एक अहम तरीन बयान सामने आके दिया है। मजीद इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।